एक समय की बात है, प्राचीन नेपाल के एक छोटे से गांव में सिद्धार्थ नाम का एक युवक रहता था। सिद्धार्थ एक जिज्ञासु और महत्वाकांक्षी लड़का था जिसमें हमेशा ज्ञान की प्यास रहती थी। एक दिन उसने एक बुद्धिमान वृद्ध बौद्ध भिक्षु के बारे में सुना जो गांव के बाहरी इलाके में रहता था और मौन की शक्ति पर अपनी गहन शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध था। सिद्धार्थ को जिज्ञासा हुई और उन्होंने अधिक जानने के लिए साधु से मिलने का फैसला किया। एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद अंततः सिद्धार्थ उस मठ में पहुंचे जहां भिक्षु रहते थे। मठ के शांत वातावरण ने उनका स्वागत किया और उन्हें तुरंत शांति का एहसास हुआ। भिक्षु ने उनका स्वागत किया, जिन्होंने उन्हें बैठने और एक कप चाय पीने के लिए आमंत्रित किया। चाय के दौरान सिद्धार्थ ने साधु से उसे मौन की शक्ति समझाने के लिए कहा। साधु मुस्कुराए और बोले, मौन ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलने की कुंजी है। शांत क्षणों में ही हम वास्तव में स्वयं से और अपने आसपास की दुनिया से जुड़ सकते हैं। सिद्धार्थ हैरान थे, लेकिन मौन में शक्ति कैसे हो सकती है? उसने पूछा, क्या सत्ता का मतलब आपकी बात को सुनना और सुनाना नहीं है? भिक्षु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सत्ता का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है। सच्ची शक्ति हमारे भीतर से, हमारे मन की शांति और शांति से आती है। जब हम स्वयं के साथ शांति में होते हैं तो हम जो कुछ भी ठान लेते हैं उसे हासिल कर सकते हैं। फिर भिक्षु ने सिद्धार्थ के साथ एक कहानी साझा की। उसने कहा, बहुत समय पहले एक महान राजा था जो एक विशाल साम्राज्य पर शासन करता था। उसकी सारी प्रजा उससे डरती थी क्योंकि वह एक निर्दयी और क्रूर शासक के रूप में जाना जाता था। एक दिन एक बुद्धिमान ऋषि राजा के पास आए और बोले, महाराज, मौन में बड़ी शक्ति है। यदि आप इस शक्ति का उपयोग करना सीख सकते हैं तो आप ज्ञान और करुणा के साथ शासन करने में सक्षम होंगे। राजा को संदेह था, लेकिन वह उत्सुक भी था। उन्होंने ऋषि से आगे समझाने को कहा। ऋषि ने कहा, महामहिम, जब आप चुप होते हैं तो आप अपने लोगों की आवाज सुन सकते हैं। आप उनकी शिकायतें, उनकी आशाएं और उनके डर सुन सकते हैं। फिर आप अपनी शक्ति का उपयोग उनकी चिंताओं को दूर करने और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। राजा ऋषि की बातों से प्रभावित हुआ और उसने इसे आजमाने का फैसला किया। वह सुनने अधिक और बोलने कम लगे। उन्होंने अपनी प्रजा की आवाजें सुनी और अपनी शक्ति का उपयोग करके उनकी हर संभव मदद की। समय के साथ राजा एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक के रूप में जाना जाने लगा। उसकी प्रजा उसका सम्मान करती थी और उसका राज्य समृद्ध होता था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने मौन की शक्ति का उपयोग करना सीख लिया था। सिद्धार्थ भिक्षु की कहानी से प्रेरित हुए और उन्हें एहसास हुआ कि मौन की शक्ति में महान ज्ञान है। उन्होंने मठ में रहने और भिक्षु से और अधिक सीखने का फैसला किया। अगले कुछ हफ्तों में सिद्धार्थ ने ध्यान करना और अपने मन को शांत करना सीख लिया। उसने प्रकृति की आवाज और अपनी आंतरिक आवाज को सुनना सीखा। उसे शांति और स्पष्टता का एहसास हुआ जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। एक दिन जब वह ध्यान में बैठे थे, सिद्धार्थ को एक अनुभूति हुई। वह समझ गया कि मौन की शक्ति केवल शांत रहने में नहीं है, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को गहराई से सुनने में भी है। उसे एहसास हुआ कि जब वह चुप था तो वह ब्रह्मांड की आवाजों को उससे बात करते हुए सुन सकता था। उसे अपने आसपास की हर चीज के साथ एकता की भावना महसूस हुई। उस दिन से सिद्धार्थ ने अपना जीवन उद्देश्य और स्पष्टता की एक नई भावना के साथ जिया। वह जानता था कि मौन की शक्ति उसके सभी प्रयासों में उसका मार्गदर्शन करेगी और वह जो कुछ भी ठान लेगा उसे हासिल कर सकता है।